तो नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। हमारा जो सीरीज चल रहा था जैव परक्रम का पोषण का डे 2 में तो चलिए लास्ट क्लास को हम आगे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैव परक्रम के बारे में, पोषण के बारे में, पोषण को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और अगले क्लास में स्वपोषण के बारे में पढ़ा था। स्वपोषण के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे अगले क्लास में। उससे अगले क्लास में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, है ना, क्या कैसे होता है उसके बारे में पढ़े थे। फिर उससे अगले क्लास में इसको समझे थे, ये रिएक्शन होता क्या है कंप्लीट रूप से, है ना, फिगर के द्वारा समझे थे। उससे अगले क्लास में हम लोग इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव उसमें जो बन रहा था उसके बारे में समझे थे, जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव बन रहा था उसके बारे में समझे थे। फिर उसके बाद हम लोग और कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने थे, है ना। फिर उसके बाद जाइलम ऊतक के बारे में जाने थे और फ्लोएम ऊतक के बारे में जाने थे, और फिर जाइलम और फ्लोएम का अंतर जाने थे। इसी प्रकार से हमारा श्वसन खत्म हो गया था, पोषण में स्वपोषण खत्म हो गया था। अगला जो है हमारा परपोषी पोषण। ये होता क्या है? स्वपोषी पोषण तो खत्म हो गया था। वैसा जीव जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसे ही स्वपोषण बोलेंगे। लेकिन परपोषी पोषण क्या है? इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि वैसा पोषण, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अरे भाई, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होंगे। वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। उसे ही तो परपोषी पोषण कहते हैं। हम, आप, जानवर, कोई भी वो अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। कोई भी हो, हम, आप, जीव, जानवर, भाई हम पेड़ पौधा पे निर्भर है ना। पेड़ पौधा चावल देगा, पेड़ पौधा आटा देगा, गेहूं देगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। पेड़ पौधा साग देगा, सब्जी देगा। जानवर से मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, मतलब हम लोग परपोषी पे दूसरे पे निर्भर हैं, है ना। अब परपोषी के प्रकार के बारे में जानेंगे। परपोषी पोषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। परपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। है ना। मृतजीवी पोषण को हम स्पायरोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। परजीवी पोषण को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और प्राणी संपोषण को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे, है ना। अब उससे आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है, प्राणी संपोषण क्या है। मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है और प्राणी संपोषण क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अब जानेंगे ना। इसके प्रकार के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला है मेरे पास मृतजीवी पोषण, स्पायरोफाइटिक न्यूट्रिशन। मृतजीवी पोषण होता क्या है लिखा हुआ, वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से या सड़े गले पौधों तथा जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी पोषण। मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से या सड़े गले जीव जंतुओं से ग्रहण करता है जी, उसे ही हम बोलेंगे मृतजीवी पोषण। जैसे में कवक, भाई कवक स्टेम में बनता है ना जी। इसके बाद मशरूम, जो कि पेड़ पौधा, सड़े गले पेड़ पौधा से या फिर
खरपतवार, सड़े गले खरपतवार से बनता है ना। ईस्ट, ईस्ट का भी वही है। आगे है परजीवी पोषण। क्या जी? परजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। परजीवी पोषण में होगा, परजीवी पोषण में जीव अपना भोजन, परजीवी पोषण में जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव पर आश्रय के, किसी अन्य जीव के शरीर से प्राप्त करता है, या नहीं तो किसी अन्य जीव के शरीर पे आश्रय होके उस पे निर्भर करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में मच्छर, भाई मच्छर हमारे और आपके शरीर पे रह के, हमारे और आपके शरीर पे रह के वो अपना भोजन ग्रहण करता है। कौन? मच्छर। भाई खटमल, खटमल हमारे और आपके शरीर, जीवों के शरीर से, जानवर के शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में होगा जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे। परजीवी में होगा जो अन्य जीव पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करे। अगला है, एगो नोट है, देख लीजिए। केवल वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वे परजीवी कहलाते हैं। अगला है प्राणी संपोषण। अगला क्या है बुआरे? प्राणी संपोषण। इसी को इंग्लिश में होलोजोइक, इसी को इंग्लिश में होलोजोइक पोषण न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखिए, इस प्रक्रिया में जीव ठोस या तरल रूप में भोजन का अंतर ग्रहण करता है, फिर शरीर के अंदर पाचन करता है। मतलब कोई भी जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करेगा जी। अरे चावल ठोस के रूप में होता है ना, गेहूं ठोस के रूप में होता है ना, उसको ग्रहण करेगा, फिर अपने अंदर जाके पाचन करेगा, उसको ग्रहण करेगा, फिर उसको अपने अंदर जाके पाचन करेगा। इस वही जो क्रिया होता है, वही जो पोषण होता है, उसी को प्राणी संपोषण हम कहते हैं। होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। जंतुओं में पोषण, है ना। अभी हम लोग परपोषण पढ़ रहे हैं। परपोषण में भाई हमारे आपके शरीर में परपोषण होता है, कैसे पोषण होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में जो पोषण होता है, प्राय जंतुओं में जो पोषण होता है वो परपोषण होता है। जंतुओं में प्रायः परपोषण होता है, जंतुओं में प्रायः परपोषण होता है। यानी मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण होता है। मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण होता है। जैसे कि अमीबा, भाई अमीबा में भी तो परपोषण होता है जी। जैसे कि पैरामेशियम में भी परपोषण होता है ना जी। जैसे कि हम और आप या जानवर, उसमें क्या होता है? परपोषण होता है ना जी। अरे केवल हरा पेड़ पौधा छोड़ दो, अरे हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, केवल हरा पेड़ पौधा को छोड़ देंगे, केवल और केवल हरा पेड़ पौधा को हम छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी सभी का सभी परपोषण होगा। केवल हरा पेड़ पौधा को छोड़ देंगे, केवल हरा पेड़ पौधा को छोड़ के बाकी सभी के सभी परपोषण होगा। हरा पेड़ पौधा में एक अपवाद बताए थे, हरा पेड़ पौधा में एक अपवाद बताए थे, तो वो था क्या? अमरबेल का पौधा। क्या था जी? अमरबेल का पौधा। अमरबेल के पौधे में परपोषण होता है, अमरबेल के पौधे में परपोषण होता है, अमरबेल के पौधे में परपोषण होता है। ये बात हम कल डिटेल में चर्चा कर चुके थे। अब हम परपोषण के बारे में जाने, परपोषण होता क्या है, परपोषण होगा कैसे, परपोषण किसके शरीर में होगा, उसके बारे में आज के क्लास में जाने। और हम अब अमीबा में पोषण जानेंगे, पैरामेशियम में पोषण जानेंगे, जंतु में पोषण जानेंगे, है ना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें प्राणी संपोषण होता है। अरे है ना, ये अमीबा का फिगर है। अमीबा का फिगर कोई निश्चित नहीं होता है, आपका इच्छा करता है जैसे मन वैसे बना दीजिए, है ना। आप पे निर्भर करता है अमीबा कैसे बनाएंगे।
अमीबा पैरामेशियम में पोषण, मानव में पोषण, हमारे आप में कैसे पोषण होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।